हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आपकी मित्र। मेरे इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे वीडियोस आप सभी को पसंद आए हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ है आपके देखने से और आपके रिस्पांस से। आज हम क्रिया योग के बारे में एक और बताने वाले हैं बात, जिससे हम जानकारी देंगे। मेरी कोशिश है, क्योंकि क्रिया योग एक ऐसा विज्ञान है जिसको जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे हमारा कोई भी लाइफ का ओवरऑल जो हमारा पर्पज़ है, उस सब में हमें यह क्रिया योग फ़ायदा करता है। तो मेरी कोशिश रहती है, किसी को इस तरीके से नहीं समझ आता तो इसको, या किसी को इस तरीके से ज़रूरत लगती नहीं है तो वो इस तरीके से ज़रूरत को समझे और अपने लाइफ को एक अल्टीमेट सक्सेस यानी मैक्सिमम लाइफ के पोटेंशियल की तरफ ले जा सके। तो यही मेरा प्रयास रहा है हर तरीके से। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी क्रिया योग। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं क्रिया योग है क्या। हाँ जी, क्रिया योग में हम अपनी बॉडी के अंदर हो रही सारे जो प्रोसेस है या जो चल रहा है उसको हम पहले तो कॉन्शियस फ्लो करते हैं, यानी उन सब में हम चेतना लाते हैं। जब चेतना का प्रवाह होता है तो उसके बाद हम जान पाते हैं ये यहाँ पर ये अड़चन है, यहाँ पर ये रुकावट है। तो उस चेतना के प्रवाह को हम सुचारू रूप से, क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में कब हमें कौन सी चीज़ इधर से इधर ले जाती है, इधर से इधर ले जाती है, तो हमारे ज़िंदगी जो है एक कटी पतंग की तरह चलती है। तो मेरा ये प्रयास है क्रिया योग के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को एक सुदृढ़ रूप से यानी स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े कर सकते हैं और हर ब्लॉक को हम, हर तकलीफ को, हर स्ट्रगल को हम उसको अपनी सक्सेस में बदल सकते हैं। जी हाँ, तो क्रिया योग जैसा मैंने बताया, बार बार कहती हूँ कि एक चैनल्स को खोलता है, आपके मेजर चक्रास को खोलता है, हमारी बॉडी के हर एक जगह पर चेतना का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। जब सुचारू रूप से होता है तो हमारी चेतना उस जगह को समझने में, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, हमारे अंदर हो रहे बदलाव, हमारे ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना ध्यान, तो ध्यान देने से हम हर चीज़ पर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो सेहत हो, चाहे हमारे संबंध हो, हमारे आसपास के लोगों से हमारे संबंध हो, सभी जगह क्रिया योग आपको फ़ायदा करता है। ये मैं बार बार बताती आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि क्रिया योग मतलब कुछ लोग हैं जो संसार से भाग के या जंगल में जाके ही हो सकता है, या साधु संतों की चीज़ है। ये हम सब के लिए है। जिसकी ज़िंदगी में जो चाहत है, जो इच्छा है, उस सब को बेहतर तरीके से कर सके, ऐसी चेतना, ऐसी मजबूती, ऐसी हमारी ताकत हो, है ना। जैसे कोई चीज़, आप बहुत सारी मोटिवेशनल बातें देखते होंगे कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं उन लोगों का सिर्फ एक सक्सेस और एक कंप्लेन करके डल होके बैठने में एक ही फ़र्क है। एक ने सक्सेस को चैलेंज लिया, एक ने स्ट्रगल को चैलेंज समझा और उसको पूरा किया, एक ने स्ट्रगल को रुकावट समझा और बैठ गया। तो क्रिया योग के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी के पूरे चैनल्स को चैनलाइज करते हैं। जिस तरह से बिजली के करंट में कहीं पर अगर हमारा एक फ्यूज़ उड़ जाता है तो वो पॉइंट बर्बाद हो जाता है ना। जैसे फ्यूज़ उड़ गया, अगर हमने उसके चैनल को ठीक कर दिया तो वो फिर से काम करने लगता है। उसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी चैनल्स हैं, तंत्रिका तंत्रे, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब के चैनल्स को डिटॉक्स करना, हाँ, जैसे जो वहाँ पर टॉक्सिन्स जमा हो गए जिसकी वजह से रुकावट आ रही है, और उनमें जान लाना, उनमें चेतना लाना, और उस जगह पर हमारी चेतना के साथ साथ हमारे खून के प्रवाह को, ऑक्सीजन के प्रवाह को, सब चीज़ों को लाना इस क्रिया योग का मकसद है।
या क्रिया योग के द्वारा हम इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। चाहे वो हमारे मानसिक रोग हैं, मानसिक रोग में फ़ायदा करता है, चाहे वो हमारे रोग जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे कोई और दिक्कत है, जैसे मान लीजिए कह सकते हैं शारीरिक रोग हैं, शारीरिक, मानसिक, नर्वस, सारी चीज़ों के लिए क्रिया योग फायदा करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आराम से लेट जाएं, बैठ जाएं, जहाँ जैसे भी हैं। शुरुआत में आप कोशिश करिए कि आप लेट कर करें, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सही रहे और आप थोड़ा बाकी चीज़ों में इंगेज ना रहें, थके नहीं, है ना, तो बेहतर होता है। शुरुआत में, बाद में तो आप चलते फिरते कभी भी आप अपनी मूलाधार चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं, अपनी सांस पर ध्यान, पर शुरुआत आप हमेशा लेट कर करें। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आप लेट गए, घुटने मोड़ लीजिए। हाँ, घुटने मोड़कर जब आप लेट गए, उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखें करने से क्या होता है, आप अपने अंदर आराम से देख पाते हैं, बाहर के डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से कम हो जाते हैं। शुरुआत में बंद आंखें बेहतर रहती हैं। तो जब आप लेट गए और आपने अपने रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाना। मूलाधार चक्र की स्थिति कहाँ है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का लास्ट का हिस्सा, जो छोटी सी तिकोनी सी हड्डी है, उसके और आपके जेनाइटल एरिया यानी रिप्रोडक्टिव एरिया के बीच में रूट चक्र है। अब आपको क्या करना है, उस तरफ ध्यान लगाना है, मतलब उस तरफ अपना अटेंशन ले जाना है। जब आपकी अटेंशन चली गई तो आप उस जगह एक बार, कुछ टाइम लगेगा उस जगह चेतना आने में। जी हाँ, जो हम चेतना की बात कर रहे थे, तो जो हम चेतना आने में कुछ टाइम लगेगा, महीनों भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है। तो अब करना कैसे है, 4-5 बार आराम से आप अपने आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। फिर उसके बाद 3 बार, जैसे आपने छोड़ने के बाद अच्छे से सांस छोड़ दीजिए, खूब अच्छे से छोड़िए, जल्दबाजी मत करिए। उसके बाद सांस छोड़ने के बाद उस जगह पर अपना ध्यान ले जाइए, यानी अपनी अटेंशन उस रूट चक्र पे यानी मूलाधार चक्र पर ले जाइए, जो कि आपके टेल बोन यानी रीढ़ की सबसे लास्ट हड्डी और जेनाइटल एरिया के बीच का हिस्सा है। वहाँ ध्यान ले गए। हाँ, अच्छा, ध्यान ले जाने के बाद आप 5 सेकेंड भी ज़्यादा ही है, 1 सेकेंड भी अगर आप ध्यान ले गए, फिर आपको लगा नहीं मुझे सांस लेनी है, फिर से आप सांस लीजिए, 3-4 बार आराम से रिलैक्स करिए, फिर से यही प्रोसेस आप करते रहिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे आपकी बॉडी थोड़ी सी ऐसे 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 हो गई है, तो थक गई होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप लगातार करते जाइए। जब भी आपकी बॉडी ऐसे ऐसे हो जाए तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करिए। हाँ जी, तानिए, सब तरफ से बिल्कुल तान दीजिए, पैरों से लेके सिर तक, जैसे ताड़ासन टाइप, लेटे लेटे तानने के बाद अब आपको फिर से ये प्रोसेस करना है। जब तक आप जी चाहे आप कर सकते हैं। मैं तो ये सलाह देती हूँ कि सबसे पहले सुबह कर सकते हैं, या रात में सोने से पहले, जिसको जो समय अच्छा लगता है, टाइम है, रिलैक्स्ड है और कोई आपको लगता है आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस समय आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए क्या करता है, विद्यार्थियों में देखिएगा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे खेलने का होता है, तो किसी को किसी भी चीज़ का हो सकता है, ऑपोजिट सेक्स के प्रति होता है, तो उस समय वो एनर्जी जो है उसकी, या ध्यान जो है उसका इधर उधर भटके नहीं। तो जब ये रूट चक्र करता है तो आप सही समय पर, हर चीज़ का समय होता है ना, ये तो हम जानते हैं, सही समय पर सही चीज़ करने की हमारी बॉडी जब बैलेंस होती है तो वो सही समय पर सब चीज़ करती है। मैं अक्सर देखती हूँ आजकल बच्चे देर तक उठते हैं, टीवी पर भी या अपने मोबाइल पर कुछ कुछ ऐसा देखते हैं जो उनके लिए लाभदायक नहीं है ना, तो वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। वो अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको, जब जैसे हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की, कई लोग जिनके नर्वस सिस्टम ख़राब हैं, या नर्वस सिस्टम तो आजकल मोस्टली सबका बहुत ही स्ट्रेस की वजह से ख़राब हो रखा होता है। हो सकता है क्लिनिकली आप ना हो, लेकिन अगर आप चार्ज करते रहेंगे, हाँ, जिस तरह से मोबाइल का चार्जर होता है, उसी तरह से रूट चक्र का हमारी लाइफ का चार्जर क्या है, क्रिया योग। तो क्रिया योग से हम ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपके
एनर्जी बढ़ेगी। धीरे धीरे जब रूट चक्र से आप ऊपर तक आते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो अब तो ये हमारा, अब हम बात कर रहे थे थोड़ा सा नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जब हम चेतना का प्रवाह करते हैं तो हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके कनेक्शंस जो लूज़ हो गए हैं, जहाँ टॉक्सिन्स हो गए, वो कनेक्शंस ठीक से बनने लगते हैं, फिर से दोबारा से जुड़ने लगते हैं। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम वाले को फ़ायदा होता है। मैंने पहले बताया स्टूडेंट को फ़ायदा होता है। अच्छा, रिलैक्स, जैसे जो लोग स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, उनको स्ट्रेस, जिनका और भी कोई दिक्कत आ रखी है जैसे डायबिटीज़ है या कुछ भी है, उस सब में ये क्रिया योग से फ़ायदा होता है। उम्मीद करती हूँ आप क्रिया योग को कर पाएंगे। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपको बैलेंस करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। आप अपनी दोनों हाथों को यहाँ से रेखा मिला लीजिए, लास्ट वाली कलाई वाली। मिलाने के बाद एक से एक रेखा मिलाती जाइए और इधर आ जाइए। हाँ, अब आप देखेंगे जब तक ये ऐसे ऐसे रहता है तो आपका ये हाथ थक सकता है। जब ये दोनों पूर्ण रूप से मिल जाते हैं तार, तो ये क्या होगा, बिल्कुल लाइट फीलिंग आएगी, ये आपको रिलैक्स करेगा। तो क्रिया योग की शुरुआत फिर से करते हैं, नए तरीके से, नई सोच, नई समझ के साथ। मैं आपके पास फिर से आऊँगी क्रिया योग के लिए, और मेरा तरीका आपको बहुत आसान, मेरा जो उद्देश्य है आपको क्रिया योग, आपको जिसको जिस तरीके से आसानी से समझ आ जाए। एक और राज की बात बताती हूँ। जब मैंने शुरुआत में क्रिया योग किया तो जैसे समझ नहीं आया, ठीक है, लगा ही तो बड़ा टफ है जैसे आप सबको लगेगा। लेकिन आप ये बात जानते हैं, जितने ही गहरे आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाते हैं, उतना ही आपको वो सब्जेक्ट में लगता है, अरे ये तो जितने गहरे होते हैं लोग, उतने ही सरल होते हैं। आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी देखिएगा, जो जितना गहरा, जिसकी लाइफ जितनी ज़्यादा गहरी जुड़ी होगी, वो उतना ही सरल होगा, कठिन नहीं होता। उसी तरह से क्रिया योग जब आप करते जाएंगे तो क्या होगा, आपको लगेगा ये तो और सरल तरीके से हो सकता है। मैं जितने मर्जी तरीके बताऊं, हो सकता है आपका तरीका थोड़ा और हो, लेकिन शुरुआत तो करिए, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ बहुत सारे लोगों को हो सके। तो फिर से मिलेंगे एक बार और। धन्यवाद। थैंक यू।